स्टूडेंट्स, तो आज के इसमें 12th क्लास के केमिस्ट्री का मोस्ट एकदम वीवीआई दीर्घोत्तरीय प्रश्न लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में 2024 में कन्फर्म आएगा। कैसे? तो आप सभी को विश्वास नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर आप सभी के पास क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ये वाला प्रश्न 2012 में, 13 में, 15 में, 16 में, 19 में, यहाँ पे देखिए कितना बार पूछा गया ये वाला प्रश्न। ठीक, तो इससे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्या पता कि आपके एग्ज़ाम में 2024 में आ सकता है। इसलिए इस प्रश्न को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। मात्र 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा और 5 से 6 मिनट के अंदर में ही आप लोग 5 नंबर लेके आइएगा। बहुत ही ईजी तरीका से हम बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। क्लियर? बहुत ही ईजी तरीका से हम आप सभी को 2-3 पेज में नहीं बताएंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। क्लियर? तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है, लेकिन आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक, ये प्रश्न पूछा है कि नहीं पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा प्रश्न क्या है। एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्कों का नाम हमें लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि और बॉक्साइड अयस्कों से निष्कर्षण का सिद्धांत भी हमें लिखना है। क्लियर? पहला तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क के नाम लिखेंगे और कहाँ से एल्युमिनियम प्राप्त कर रहे हैं, तो बॉक्साइड से एल्युमिनियम को हमें प्राप्त करना है। तो चलिए पहले आपको सेम इसी तरह से आप सभी को एग्जाम में लिख कर आना है। क्या लिखना है आपको यहाँ पे सबसे पहले कि मुख्य अयस्क का नाम लिखना है। क्लियर? तो मुख्य अयस्क में आ गया क्या, बॉक्साइड आ गया, क्रायोलाइट आ गया, क्लियर, एल्यूमिना आ गया, अब इसके बाद क्या, कोरंडम, इसके बाद इत्यादि, मतलब इत्यादि और से भी है, लेकिन मेन रूप से 2 या 3 को लिख दीजिएगा। क्लियर? अब इसके बाद इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखिएगा, बॉक्साइड से ही एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बॉक्साइड से ही करेंगे प्राप्त। तो देखिए कैसे करेंगे प्राप्त, यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ पे आप सभी को लिखना है यहाँ पे कि अयस्कों का सांद्रण। अब देखिए अयस्कों का सांद्रण किस तरह से हम करेंगे, बहुत ईजी है। कि यहाँ पे देखिएगा, बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। पहले इतना समझिएगा कि बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है, तो गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। इतना तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद है कि इस विधि में, अब यहाँ पे समझिएगा कि इस विधि में क्या होता है। तो इस विधि में अयस्कों को चलती जल धारा में धोया जाता है। यानी कि समझ लीजिएगा कि बॉक्साइड का जो अयस्क होता है ना, यह धारा कोई चल रहा है तो इसी में उस अयस्क को धोया जाता है। और जब धोएंगे तो क्या होगा, जो अशुद्धि का कण होगा वो तो बह के नीचे गिर जाएगा, बह के यानी कि बाहर चल जाएगा ना, और जो शुद्ध कण होगा वह नीचे की ओर बैठ जाएगा और बाकी जो खराब होगा बाहर निकल जाएगा। वो भी तेज धारा में धोएंगे तब। क्लियर? तो वहाँ ये भी हम बात यहाँ पे लिखें जो अभी बोले हैं कि इस विधि में अयस्क को चलती यानी कि तेज जल धारा में धोया जाता है। अभी हम बताएं। अब इसके बाद क्या बोले थे, तो क्या होता है कि अशुद्ध जल के साथ बह जाता है, यानी कि जो अशुद्धि कण रहता है जल के साथ बह जाता है और जो शुद्ध अयस्क होता है वो नीचे बैठ जाता है। क्लियर हो गया होगा? ठीक, इस तरह से आप सभी को एग्जाम में लिख के आना है। अभी यहाँ पे देखिएगा, अभी तो हम सांद्रण किए हैं ना, अभी तो सांद्रण किए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अयस्कों का शुद्धिकरण करेंगे। अभी सांद्रण किए, अब अयस्कों का शुद्धिकरण देखिए किस तरह से करेंगे कि सांद्रित, अभी जो सांद्रित किए हैं तो वही कि सांद्रित अयस्क को, जो अभी अयस्क सांद्रित किए हैं ना, वही अयस्क को क्या करेंगे कि सांद्रित अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाया जाता है। अब यहाँ समझिएगा, जो सांद्रित अयस्क हैं, मान लिया जाए यहाँ पे देखिए ये सांद्रित अयस्क हैं, अब इसका अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, तो क्या सोडियम कार्बोनेट, यानी कि इसका अभिक्रिया अभी इसके साथ हम कराएंगे। क्लियर? कराएंगे, कराकर क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे जब कराएंगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे समझिएगा, जो सांद्रित अयस्क है इसको और इसको एक साथ अभिक्रिया हम कराएंगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसके बाद जिसे CO2, यहाँ पे क्या है, CO2 से अभिक्रिया कर, CO2 से अभिक्रिया कराना है, तो जिसे CO2 से अभिक्रिया कर एल्यूमिना हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्लियर? यहाँ पे फिर से हम समझा देते हैं कि सांद्रित अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाया जाता है। क्लियर? और फिर जिसे CO2 से अभिक्रिया कर, फिर उसे CO2 से अभिक्रिया कराएंगे तो एल्यूमिना हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्लियर हो गया होगा? अब इसके बाद समझिएगा
और लास्ट चरण है, बहुत ही लास्ट चरण क्या, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन हमें अब करना है। जो प्राप्त हुआ है एल्यूमिना, उसको हमें विद्युत अपघटन करना है। तो किस तरह से करेंगे, तो इस विधि में एल्यूमिना, यहाँ पे समझिएगा एल्यूमिना के बाद यहाँ है, यहाँ पे क्रायोलाइट है समझिएगा कि एल्यूमिना क्रायोलाइट के साथ मिश्रण का विद्युत अपघटन किया जाता है। क्लियर। और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एल्यूमिनियम में परावर्तित हो जाता है और O2 बाहर निकल जाता है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझिए, हम समझाएंगे। हम यहाँ पे क्या बोले थे, यहाँ पहले समीकरण समझ लीजिएगा तो बहुत ही ईजी। क्या बोले कि एल्यूमिना क्रायोलाइट, देखिए एल्यूमिना क्रायोलाइट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ने। अब इसका जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह किस में टूट जाएगा, एल्यूमिनियम में टूटेगा और O2 में टूट जाएगा। तो वही तो हम बात यहाँ पे लिखे हैं कि इस विधि में एल्यूमिना क्रायोलाइट के साथ मिश्रण का जो मिश्रण होता है ना, उसमें विद्युत धारा अगर हम प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम में परिवर्तित हो जाएगा और O2 में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। ठीक। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो आप लोग एक बार इसे ज़रूर क्वेश्चन बैंक में जाकर देखिएगा, ये प्रश्न पूछा है कि नहीं पूछा। अगर पूछा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से वीडियो लेने के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा।